आज एमए प्रीवियस की इस क्लास में आपका स्वागत है। एमए प्रीवियस की इस क्लास में फर्स्ट बुक से मैं टॉपिक जो आपका फर्स्ट पेपर है उससे मैं टॉपिक करवाने जा रहा हूँ, एक क्वेश्चन करवाने जा रहा हूँ। भारत में आधुनिक भूगोल का विकास कैसे हुआ। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में ये सेकंड यूनिट में फर्स्ट जो पेपर है सेकंड यूनिट में क्वेश्चन आपसे किया जाएगा कि भारत में आधुनिक भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ समझाइए। क्वेश्चन आ सकता है भारत में भूगोल के विकास पर एक विस्तृत वर्णन दीजिए, या क्वेश्चन आ सकता है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भारत में भूगोल के विकास की मुख्य प्रवृत्तियों की समीक्षा कीजिए, या भारत में आधुनिक भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ विस्तृत में कीजिए। तो स्टूडेंट एमए प्रीवियस के फर्स्ट पेपर की या एमए प्रीवियस की इस क्लास में मैं फर्स्ट पेपर का एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के नजरिए से भारत में आधुनिक भूगोल का विकास करवाने जा रहा हूँ। तो स्टूडेंट भारत में भूगोल का विकास किस प्रकार हुआ, इस पर अपन एक लेख आज क्या करेंगे। आधुनिक भारत में भूगोल का अध्ययन हाई स्कूल और इंटरमीडिएट कक्षाओं में 19वीं शताब्दी में होने लगा, अर्थात शिक्षण के क्षेत्र में केवल स्कूलों तक ही भूगोल का अध्ययन सीमित था। वह भी इसका अध्यापन इतिहास के साथ मिलाकर किया जाता था। संपूर्ण भारत में एक भी स्थान ऐसा नहीं था जहां स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का शिक्षण होता। तो स्टूडेंट केवल देहरादून स्थित सर्वे ऑफ इंडिया एक ऐसी संस्था थी जहां भूपत्रक तथा मानचित्रावलियों का प्रकाशन होता था। सन 1767 में अंग्रेजों ने इस विभाग की स्थापना की थी। अंग्रेजों द्वारा भारत में इस संस्था की स्थापित करने का उद्देश्य भूपत्रकों के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाना था। प्रथम व द्वितीय विश्व युद्ध के मध्य हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट तक भूगोल का अध्ययन स्वतंत्र रूप में न होकर सामाजिक विषय के साथ ही होता था, जिससे भूगोल तथा इतिहास को मिलाकर पढ़ाया जाता था। जबकि बीए की कक्षाएं जबकि कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भूगोल का अध्यापन 1910 के उपरांत प्रारंभ हुआ। भूगोल की बीए कक्षाएं पंजाब विश्वविद्यालय, इसको पंजाब यूनिवर्सिटी में, संबद्ध के कॉलेज 1920 में, पटना विश्वविद्यालय के कॉलेज में 1927 में और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय 1928 में स्थापित हुआ। आगामी दशाब्दी में सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा में 1935 में, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1937 में, कलकत्ता विश्वविद्यालय 1939 में और बीआर कॉलेज आगरा में 1940 में भूगोल की बीए कक्षाएं प्रारंभ हो गई थी। तो स्टूडेंट इसी प्रकार भूगोल का धीरे धीरे विकास हो रहा था। उसके बाद बात करें इसकी आगामी शताब्दी में भूगोल की ओर ध्यान तेजी से दिया जाने लगा और 1950 में मैसूर, हैदराबाद, बनारस के विश्वविद्यालय में, रांची, उदयपुर और जोधपुर, गुवाहाटी और मद्रास विश्वविद्यालयों में तथा कई इससे संबंधित जो कॉलेजेस में जैसे डीएवी कानपुर, बीएसएसडी कानपुर, विदर्भ, अमरावती के जीके, मुरादाबाद रेजिडेंसी कलकत्ता आदि में भूगोल की बीए कक्षाएं आरंभ हो गई थी। इसके बाद भूगोल के अध्ययन में अच्छी प्रगति हुई, तेजी से भूगोल का विकास होने लगा। भारत में भूगोल के स्नातकोत्तर की कक्षाएं 1930 के पश्चात हुई। रिव्यू कमेटी की रिपोर्ट से ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालयों और इससे संबंधित कॉलेजों में भूगोल को बीए कक्षाएं खुलने के पश्चात एमए विभागों की स्थापना में कई वर्ष अधिक लग गए थे। आधुनिक भारत में भूगोल के अध्ययन के अंदर भूगोल के स्नातकोत्तर विभागों की स्थापना निम्न प्रकार से हुई। विश्वविद्यालयों में भूगोल 1959 में से पूर्व स्नातकोत्तर कक्षाएं
प्रारंभ करने में अलीगढ़ विश्वविद्यालय अग्रणीय है। यहाँ ये कक्षाएं 1936 में प्रारंभ हो गई थी। इसके बाद इसका विस्तार मुख्यतः उत्तर भारत के विश्वविद्यालय में हुआ। कलकत्ता विश्वविद्यालय 1941 में, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 1946 में, लुधियाना पंजाब में 1948 में, मद्रास 1948 और पटना 1949 में स्नातकोत्तर की कक्षाएं होने लगी थी। स्टूडेंट 1951 से 1960 तक 1951 से 60 के दशक में देश के 12 अन्य विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की स्थापना हुई। ये पूना, धारवाड़, हैदराबाद, रांची, भागलपुर, बड़ौदा, सागर, गुवाहाटी, गोरखपुर, मैसूर, दिल्ली और सिलीगुड़ी विश्वविद्यालय थे। 1961 से 1970 तक के दशक में 10 अन्य विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की स्थापना हुई। स्टूडेंट जो कि मगध, उदयपुर, जोधपुर, दार्जिलिंग, रायपुर, ग्वालियर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली। गत दशक में मेरठ, गढ़वाल, कुमायूं में, जम्मू कश्मीर, शिमला, शिलांग विश्वविद्यालयों में भूगोल विभाग की स्थापना हुई। आज देश के अनेक महानगरों, महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर पर भूगोल का अध्ययन, अध्यापन व शोध होता है। संबंधित कॉलेजों में भूगोल 1950 से पूर्व सेंट जॉन्स आगरा कॉलेज में, बलवंत राजपूत आगरा कॉलेज में, डीएवी कानपुर कॉलेज में, वीएसडी कानपुर कॉलेज में, केजीके मुरादाबाद। 1951 से 1960 तक डीएसडी गवर्नमेंट कॉलेज नैनीताल में भूगोल की शुरुआत हुई। केएन गवर्नमेंट ज्ञानपुर, बारा सैनी अलीगढ़, धर्म समाज अलीगढ़, वर्तमान बिजनौर, किशोर रमन मथुरा, नागपुर। उसके बाद विदर्भ, अमरावती, माकोशल, जबलपुर महारानी लक्ष्मीबाई, ग्वालियर गवर्नमेंट, हमीदिया भोपाल, पार्ले मुंबई, मेरठ कॉलेज, एसएसबी हापुड़, टीजे बड़ौर, डीएस देहरादून, डीएवी लखनऊ, रजाका रामपुर, टीएस जौनपुर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, ऊर्जा, सहारनपुर आदि में इन कॉलेजों में भूगोल की शुरुआत की। 1961 से 1970 तक माधव कॉलेज उज्जैन में भूगोल की शुरुआत हुई थी। दयानंद अजमेर में, दयानंद विश्वविद्यालय अजमेर में इसकी शुरुआत, दयानंद शोरपुरा में, दयानंद कन्या महाविद्यालय कानपुर, महाविद्यालय इंदौर, पीलीभीत, गाजियाबाद आदि कॉलेजों में भूगोल के स्नातकोत्तर विभाग स्थापित किए गए। 1971 से 1980 के दशक में श्रीनगर में, नैनीताल, जम्मू, शिमला, उत्तरी पूर्वी पहाड़ी विश्वविद्यालय, शिलांग, कानपुर, बरेली, झांसी, अहमदाबाद, इंदौर, भुवनेश्वर आदि में स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा दी जाने लगी थी। आज देश के 4 विश्वविद्यालयों में भूगोल की उच्च शिक्षा दी जाती है। भौगोलिक शोध कार्य विश्वविद्यालयों तथा स्नातकोत्तर महाविद्यालयों में भूगोल की विभिन्न शाखाएं तथा प्रायोगिक भूगोल के अध्ययन के साथ साथ शोध के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य पिछले 3 दशकों में हुआ है। प्रारंभ में अलीगढ़ विश्वविद्यालय के प्रादेशिक भूगोल पर कार्य हुआ और बाद में डॉक्टर शफी के निर्देशन में भूमि उपयोग संबंधी शोध कार्यों पर विशेष बल दिया गया। डॉक्टर रामलोचन सिंह ने नगरीय भूगोल तथा तत्संबंधी अन्य भूगोल की शाखाओं पर बनारस विश्वविद्यालय में शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन किया, जबकि मैसूर विश्वविद्यालय में डॉक्टर आरपी मिश्र ने प्रादेशिक भूगोल नियोजन पर बल दिया। पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में डॉक्टर गोसल ने जनसंख्या भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण शोध कार्य करवाए। हैदराबाद में डॉक्टर मंजूर आलम के पेट्रोपॉलिटन सर्वे द्वारा प्लानिंग के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। स्टूडेंट इसी के साथ इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतीय शोध छात्रों एवं प्राध्यापकों द्वारा प्रादेशिक भूगोल, प्रादेशिक नियोजन, कृषि एवं भूमि उपयोग का अध्ययन, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल एवं अधिवास भूगोल,
औद्योगिक परिवहन एवं संसाधन भूगोल, भू आकृति विज्ञान तथा राजनीतिक विज्ञान आदि पर महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। भौगोलिक शोध संस्थान विश्वविद्यालयों के अतिरिक्त भारत में भूगोल की प्रगति में विश्वविद्यालयों के बाद कुछ ऐसे वैज्ञानिक संस्थान आते हैं जिनके माध्यम से न केवल भौगोलिक शिक्षण का प्रश्रय मिला बल्कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रों में भी भौगोलिक ज्ञान की उपयोगिता का मूल्यांकन किया जाता है। कुछ उल्लेखनीय संस्थाएं निम्नलिखित हैं। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून संस्था, सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून। सर्वे ऑफ इंडिया देहरादून में क्या हुआ स्टूडेंट? सन 1967 से स्थल आकृतिक मानचित्र के निर्माण के लिए इस विभाग की स्थापना की गई। स्थल आकृतिक मानचित्र बनाने के लिए यह विभाग सर्वेक्षण कार्य भी करता है। ये क्या करता है? सर्वेक्षण कार्य भी करता है। इसके बाद एक संस्था राष्ट्रीय चित्रावली संस्थान कलकत्ता, राष्ट्रीय चित्रावली संस्थान की दूसरी स्टूडेंट क्या है? शोध संस्थान है। दूसरा राष्ट्रीय चित्रावली संस्थान कलकत्ता में है स्टूडेंट। आपको संस्थाएं बता इनके माध्यम से भूगोल का विकास हुआ, जो भी अपना कार्य कर रही हैं। सन 1956 में डॉक्टर एस.पी. चटर्जी के कुशल नेतृत्व में कलकत्ता में इस विभाग की स्थापना हुई। इसके निर्देशक सुप्रसिद्ध डॉक्टर भूगोलवेत्ता डॉक्टर एस.पी. चटर्जी हैं तथा उप निदेशक डॉक्टर एस.पी. दास गुप्ता। इस संस्थान में इस समय 200 से अधिक भूगोलवेत्ता कार्य करते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य भारत के भौतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक संसाधनों की निधि का चित्रण करना। इस प्रकार संपूर्ण देश में अपने ढंग की यह एक ही संस्था है जहां संयुक्त भौगोलिक मानचित्र तैयार किए जाते हैं। इस संस्था में भारत के भौगोलिक मानचित्र तैयार किए जाते हैं। इस संस्था ने प्राथमिक हिंदी मानचित्रावली में 6 मानचित्र दिए और अंग्रेजी मानचित्रावली में 102 मानचित्र प्रकाशित अब तक किए हैं, जिसमें 38 अंतः संलग्न मानचित्र सम्मिलित हैं। इसके बाद एक संस्था है भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे विभाग, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वे विभाग। उसमें ये एक और संस्था, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था, जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों की भू रचना, शैलीय संरचना, खनिज भंडार आदि का सर्वेक्षण करता है और उनका प्रकाशन करता है। इसका मुख्यालय कलकत्ता में है स्टूडेंट। इसके बाद है नंबर 4 संस्था भारतीय मौसम विभाग, नंबर 4 भारतीय मौसम तो स्टूडेंट भारतीय मौसम विभाग की बात करें, जो वायुमंडलीय दशाओं को नियमित रूप से अध्ययन और ऋतुभेद करके दैनिक सूचनाएं और भविष्यवाणी प्रकाशित करता है। मासिक और वार्षिक प्रकाशन भी होते हैं। आजकल इनसैट उपग्रह द्वारा एकत्रित फोटो भी इस विभाग से प्रसारित होते हैं स्टूडेंट। नंबर 5 है भारतीय सांख्यिकीय संस्था। अगली संस्था भारतीय
संस्थान स्टूडेंट भारतीय सांख्यिकीय संस्थान की बात कर लेते हैं अपन। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान भारत की एक और इम्पोर्टेंट जो शोध संस्थान है। भारतीय सांख्यिकीय विभाग कोलंबी योजना के अंतर्गत सन 1956 में लिवरपूल विश्वविद्यालय के भूगोल के प्राध्यापक डॉक्टर ए लियरमंथ के निर्देशन में खोला गया। इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य भारत के प्रदेशों का सीमांकन तथा उनका वर्णन करना। इस संस्थान में 1958 से 1962 तक प्रादेशिक सर्वे विभाग की भूगोल इकाई के अध्यक्ष BLS प्रकाश राव रहे। सन 1956 से 58 के मध्य योजना आयोग की स्वीकृति पर इस यूनिट ने एक पायलट प्रोजेक्ट चलाई जिसमें मैसूर राज्य का प्रादेशिक नियोजन सर्वे किया गया। इस समय यह इकाई योजना आयोग के संघर्षी नियोजन अनुभाग दिल्ली में कार्यरत है। इस समय जो कार्य लिए गए हैं उनमें 3 निम्नलिखित हैं। नंबर 1 नियोजन हेतु देश का प्रादेशिक सीमांकन करना। नंबर 2 कृषि उत्पादन के राष्ट्रीय लक्ष्य में प्रादेशिक ह्रास स्थिति का ज्ञात करना। नंबर 3 भारत के नगरीकरण के प्रादेशिक प्रतिरूपों का अध्ययन करना। अगली संस्था भारत का तकनीकी आर्थिक सर्वे विभाग। भारत का तकनीकी आर्थिक सर्वे विभाग भारत का तकनीकी आर्थिक सर्वे विभाग। स्टूडेंट भारतीय की शोध संस्था मेन संस्था भारत का तकनीकी आर्थिक सर्वे विभाग जो विभिन्न प्रदेशों की आर्थिक तकनीकी उपलब्धियों और मूल्यांकन को प्रकाशन करता है। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। अगली संस्था का नाम बताऊं भारतीय जनगणना विभाग। स्टूडेंट अगली संस्था भारतीय जनगणना विभाग। बात करें भारतीय जनगणना विभाग की, यहाँ जनगणना के मानचित्र बनाए जाते हैं। इस संस्था के द्वारा किए गए भौगोलिक प्रकाशनों में 4 प्रकार के प्रकाशन बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक शताब्दी की जनगणना के आंकड़ों के ग्रंथ रखते हैं। नंबर 2 प्रत्येक प्रदेश में से छांटे हुए कुछ गांवों के मोनोग्राफ। नंबर 3 राज्यों के मानचित्र तथा जनगणना के मानचित्र। नंबर 4 भारत की आर्थिक योजना के लिए भारत के प्रदेशों का अध्ययन तथा विश्लेषण। अगली संस्था है भारत का योजना आयोग। भारत का योजना आयोग। स्टूडेंट अगली संस्था है भारत का योजना आयोग। भारत के योजना आयोग का प्रधान कार्यालय दिल्ली में है। आयोग का महत्वपूर्ण कार्य प्रति 5 वर्ष की अवधि के लिए राज्य एवं देश की योजना तैयार करना, साथ ही आय के स्रोतों व संसाधनों के इष्टतम उपयोग पर सुझाव देना है। इसके बाद है भारतीय मृदा सर्वे विभाग। भारतीय मृदा
सर्वे विभाग। ये अगली शोध संस्थान है भारत का, भारतीय मृदा सर्वे विभाग। तो स्टूडेंट इसका मुख्यालय दिल्ली में है। विभाग का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का सर्वेक्षण कर वर्गीकृत करना और मिट्टी से अधिकतम फसल प्राप्त करने के लिए सुझाव देना है। इसके बाद है केंद्रीय शीर्षक प्रदेश शोध संस्थान। केंद्रीय शीर्षक प्रदेश, केंद्रीय शीर्षक प्रदेश शोध संस्थान। स्टूडेंट अगला है केंद्रीय शीर्षक प्रदेश शोध संस्थान। ये भी भारत का एक शोध संस्थान है। इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है और विभाग का मुख्य कार्य विभिन्न क्षेत्रों में क्या करना, वह भू-आकृति, जलवायु, जल प्रवाह, जलपूर्ति, मृदा नियंत्रण आदि विषयों पर अनुसंधान कार्य करना। केंद्रीय शीर्षक जो प्रदेश शोध संस्थान है इसका मेन काम भू-आकृति, वहाँ की भू-आकृति, जलवायु, जल प्रवाह, जलापूर्ति, मृदा नियंत्रण आदि विषयों पर अनुसंधान कार्य होते हैं। इस संस्थान की स्थापना जोधपुर नगर के शीर्षक प्रदेश की भू-आकृति की भौगोलिक दशाओं के अध्ययन और उनके प्रभावों के शमन के लिए की गई थी। इस संस्थान में फोटोग्राफी, मानचित्रण तथा भू-आकृति विज्ञान का विभाग भी है। इसमें सामान्यतः तौर पर भूभागों या भूरूपों तथा विशेष तौर पर बालू का स्तूप, जल प्रवाह बेसिन, भूमिगत जल स्थिति, धरातल तथा अधस्तल के जल का खारापन आदि विषयों का अध्ययन किया जाता है। किए गए कार्यों में लूनी बेसिन का अध्ययन प्रमुख है। अगला शोध संस्थान है भारत का मानव वैज्ञानिक सर्वे विभाग। भारत का मानव शोध संस्थान का नाम भारत का मानव वैज्ञानिक सर्वे विभाग। वैज्ञानिक सर्वे विभाग। स्टूडेंट नंबर 11 भारत का मानव वैज्ञानिक सर्वे विभाग जो विशेषतः आदिम जाति के प्रदेशों का, जो आदिम जाति है, आदिम जाति के प्रदेशों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सर्वेक्षण करता है। ये संस्थान क्या करता है, आदिम जो जातियां हैं उनके प्रदेशों का सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सर्वेक्षण करता है। इसके बाद भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद, भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान। स्टूडेंट भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध संस्थान ये क्या करते हैं, ये शोध परिषद कह सकते हो आप इसको। इस परिषद का काम उन सभी शोध कार्यों को वित्तीय सहायता देना जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। यह शोध प्रबंधों व रिपोर्टों के प्रकाशन में भी सहायता करता है। यह दिल्ली में स्थित है। अगला शोध संस्थान है नंबर 13 स्टूडेंट भारतीय वन अनुसंधान। भारतीय वन अनुसंधान, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान। स्टूडेंट नंबर 13 भारतीय वन अनुसंधान संस्थान की बात करता हूँ। यह संस्थान देहरादून में स्थापित है। यहाँ वनों में विभिन्न प्रकार के पेड़ों की उपज बढ़ाने, वन क्षेत्रों को बढ़ाने आदि का अनुसंधान होता है। नंबर 14 लास्ट
नगरीय ग्रामीण योजना आयोग, नगरीय ग्रामीण योजना आयोग, ये भारत का इंपॉर्टेंट शोध संस्थान है जो नगरीय ग्रामीण योजना आयोग के नाम से जाना जाता है। यह दिल्ली में स्थापित है। यह नगरों और ग्रामीण क्षेत्रों की विकास योजनाएं तैयार करता है। तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया भारत की शोध संस्थाएं कौन कौन सी है जो इस भूगोल को क्या करेंगे, इस भूगोल का, इस ज्योग्राफी का विकास करने में सहायता देती है। तो स्टूडेंट आगे बढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। भौगोलिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने वाले अभिनव कार्य, भारत में भौगोलिक अनुसंधानों को प्रोत्साहन देने वाले कार्यों में विशेष उल्लेखनीय निम्नलिखित है। विभिन्न प्रादेशिक भूगोल परिषदों द्वारा या भौगोलिक एसोसिएशन द्वारा भौगोलिक पत्रिकाओं का प्रकाशन, जिसमें अनुसंधान पत्र प्रकाशित होते रहते हैं। उनके बारे में बताऊंगा बच्चों आपको। विभिन्न प्रकार के शोध पत्र जो प्रकाशित होते रहते हैं उनके बारे में मैं चर्चा करते हैं। उसमें भौगोलिक पत्रिकाओं का प्रकाशन जिसमें अनुसंधान पत्र प्रकाशित होते रहते हैं, उनके कुछ बारे में बताता हूँ। पहला, ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जो कि कलकत्ता द्वारा वर्ष में 4 बार प्रकाशित होते हैं अनुसंधान पत्र। उसके बाद है नंबर 2, नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, वाराणसी में है ये, वर्ष में 4 बार प्रकाशित। इनके अलावा 19 भौगोलिक बुलेटिनों और 7-8 भौगोलिक रिसर्च पुस्तकें यहाँ से छपती हैं। इसके बाद है अलीगढ़ यूनिवर्सिटी ज्योग्राफिकल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित पत्रिका, प्रतिवर्ष 1 अंक प्रकाशित होता है। उसके बाद है स्टूडेंट इंडियन ज्योग्राफिकल सोसाइटी मद्रास, प्रकाशित वर्ष में 4 अंक प्रकाशित होते हैं शोध पत्रों में। द दक्कन ज्योग्राफिकल सोसाइटी हैदराबाद द्वारा प्रकाशित वर्ष में 2 अंक प्रकाशित होते हैं। जो हमारा पत्रिकाओं का प्रकाशन, जो अनुसंधान पत्र है, वो यहाँ प्रकाशित होते हैं। इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित भौगोलिक पत्रिका, ये वार्षिक पत्रिका है। स्टूडेंट गोरखपुर विश्वविद्यालय, रांची विश्वविद्यालय, जोधपुर विश्वविद्यालय संस्थान, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर उदयपुर विश्वविद्यालय, गढ़वाल विश्वविद्यालय, कुमाऊं विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, मेरठ कॉलेज मेरठ आदि संस्थाओं के द्वारा अपनी अपनी वार्षिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है और भूगोल के विकास को और गति दी जाती है। उदयपुर विश्वविद्यालय के द्वारा हिंदी भाषा में भी भूदर्शन के प्रतिवर्ष 4 अंक प्रकाशित किए जाते हैं। उपयुक्त सभी भौगोलिक पत्रिकाओं, बुलेटिनों आदि ने तथा ज्योग्राफिकल सेमिनारों की रिव्यू रिपोर्टों ने भारत में विचार विनिमय को प्रोत्साहन दिया है स्टूडेंट, तथा अनुसंधानात्मक रुचि में जागृति उत्पन्न की है। इसके बाद स्टूडेंट बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सेमिनार अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने जो अंतर्राष्ट्रीय भौगोलिक सेमिनार 1956 में आयोजित किया था, उसमें विदेशी विद्यालयों के भूगोलवेताओं ने भाग लिया। विदेशी भूगोलवेताओं ने क्या किया, भाग लिया, जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका के ज्योग्राफर, सोवियत संघ, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन आदि देशों के प्रतिनिधि नियुक्त थे। प्रस्तुत किए गए अनुसंधान पत्रों और शोध पत्रों का पठन 7 सभाओं में हुआ था। इन शोध पत्रों के उपविषय थे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में भूगोल का स्थान, भूजय संसाधन और जनसंख्या वृद्धि। इसके बाद था भूगोल का अध्यापन कैसे करवाया जाए। शीर्षक में अशोषित पृथ्वियों के बारे में बताया गया। भूगोल और प्रजातिवाद,
जल विद्युत विकास, भूमि उपयोग सर्वे, भूतकाल में जलवायु परिवर्तन जो हुए, इन सभाओं में 66 शोध पत्र पढ़े गए और उनके विचार दिए गए। इसमें अनुसंधान को प्रोत्साहन मिला था। बिरला एजुकेशन ट्रस्ट पिलानी द्वारा आयोजित भारत में मानचित्रण पर सेमिनार। इस सेमिनार में भारत सरकार के उन विभिन्न विभागों ने भाग लिया था जिनके कार्य में मानचित्रों का बहुत अधिक उपयोग होता है और उनके विभागों में तैयार किए गए मानचित्र अन्य विभागों द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं तथा शिक्षण संस्थाओं, विश्वविद्यालयों में भी उपयोग में लिए जाते हैं। ऐसे विभाग थे सर्वे ऑफ इंडिया विभाग देहरादून, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विभाग कलकत्ता, विद्युत निर्माण विभाग दिल्ली, सिंचाई विभाग शिमला, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कलकत्ता, दामोदर घाटी योजना कलकत्ता। स्टूडेंट लास्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं, इंटरनेशनल ज्योग्राफिकल कांग्रेस नई दिल्ली 1968 में समस्त संसार के भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं को सेमिनार हुआ जो प्रत्येक 4 वर्ष के बाद होता है। इसमें अमेरिका, सोवियत संघ, जर्मनी, ग्रेट ब्रिटेन आदि 120 देशों के भूवैज्ञानिकों और भूगोलवेत्ताओं ने भाग लिया था। भारत के प्रोफेसर एस.पी. चटर्जी कलकत्ता इस समस्त विश्व कांग्रेस के प्रधान थे जो 1964 से 1968 तक प्रधान रहे। इस प्रकार आधुनिक भारत में भूगोल का जो विकास हुआ उसके बारे में मैंने आज आपसे चर्चा की। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन, ये टॉपिक आपको समझ आया होगा कि भारत में आधुनिक भूगोल का विकास कैसे हुआ। इसी के साथ स्टूडेंट आज का मेरा टॉपिक यही समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगली क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए